यूएसए तक को वो ढंग का नहीं पता चला। जब बन गया, जब वो टेस्ट हो गया, तब अमेरिका कहता है कि ये कैसे हो गया, हमने इतने एजेंट्स लगा रखे थे, CIA एजेंट्स लगा रखे थे, फिर भी नहीं पता चला। तो सबने अंदर अंदर बना लिया, जब बन गया तो बना कैसे भाई डिस्ट्रॉय तो कर नहीं देगा कोई। फिर दूसरा कोई क्वेश्चन कीजिए यूएन को लेके। क्या इंडिया को सरकम नेविगेट नहीं करना चाहिए, जैसे कि नॉर्थ कोरिया एनर्जी को सरकम नेविगेट करके मतलब गया एनर्जी की सदस्यता लिया, न्यूक्लियर सप्लाई रूट का न्यूक्लियर मटेरियल खरीद लिया, फिर NPT से सिग्नेचर हटा दिया, कह रहा कि हम नहीं है NPT के मेंबर, हमने तो हम बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे, हम जलवा काट देंगे बिल्कुल। तो क्या इंडिया को नहीं करना चाहिए ऐसा? जैसे नॉर्थ कोरिया ने ऐसे किया कि पहले उसने NPT पे सिग्नेचर किया, उसको एनर्जी की मेंबरशिप मिल गई, उसने एनर्जी से न्यूक्लियर मटेरियल बन लिया जिससे वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सके, फिर उसने बहुत सारा न्यूक्लियर मटेरियल बना दिया। अब उसको डर लगने लगा कि मतलब NPT के किसी न्यूक्लियर ऑफिसर्स आएंगे ना चेक करने के लिए जिनका NPT सिग्नेचर रहेगा, तो उसने NPT से अपने आप को अलग कर लिया कि मैं अब NPT का मेंबर नहीं रहूँगा, अब मैंने मेरे पास आ गया न्यूक्लियर वेपन, अब मैं अपना मौज में मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा। क्योंकि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी जल्दी से खूब न्यूक्लियर वेपन्स बना सिग्नेचर कर ले, न्यूक्लियर वेपन्स ले ले पीस और सिक्योरिटी के लिए। इंडिया ऐसा हाईलाइटेड कंट्री है। नहीं तो ईरान तो ऐसा कर सकता है कम से कम, इंडिया नहीं तो। ईरान कर सकता है, आपको लगता है नहीं करने? ईरान का ये कहना है कि ईरान के ऑफिसर्स से ज़्यादा इजरायली ऑफिसर्स बड़े पड़े। समझ बात? ईरान जो मिडल ईस्ट का मसला बड़ा खराब हो चुका, वहाँ बिल्कुल उन दोनों में पावर बैलेंस करने की बात चल रही है। इजराइल कब से कह रहा है कि वो बना लिया, वो आज से 25 साल से उनका यही है कि बना लिया, बनाते वो 60% तक पहुँच पाए। 60% तक पहुँचने तो उसे इतने अपने टॉप लेवल ऑफिसर्स खोए हैं कि जितना किसी कंट्री ने नहीं खोए। इजराइल का मानना है कि जिस दिन ईरान के पास आ गया उस दिन हमारी सिक्योरिटी चैलेंज हो जाएगी। इजराइल के पास रहने देना है क्योंकि अमेरिका मिडल ईस्ट में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने तक तो इसने तो लॉ असैसिनेशन करनी है, पूरा ध्वस्त करके रख दिया मिडल ईस्ट, तो वो कभी बनने ही नहीं देंगे। एक आपको बताते हैं सबसे बड़ा जो साइबर अटैक दुनिया का पड़ा है वो ईरान में पड़ा। सन 2011 के आसपास ये होता है कि इजराइल और अमेरिका साथ में साइबर अटैक की प्लानिंग करते हैं। अमेरिका फंड करता है इजराइल की टेक्नोलॉजी ने, इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब दिक्कत ये थी कि वो बना रहे थे, उनको कहना था वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ उस साइट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ठीक, साइबर अटैक उन्होंने किया जैसे एक छिप आती, क्योंकि कोई वाईफाई कोई कनेक्शन नहीं होता न्यूक्लियर प्लांट्स में, उसको ऐसा बनाया जाता है कोई हैक ना कर पाए, लेकिन उसमें चिप वर्क करती है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हम इसमें मान लीजिए चिप लगा देते तो इसके थर्मल पावर्स ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो जाएंगे। उन्होंने ये करने की कोशिश की, अपने ऑफिसर्स भेजे, और ये सबसे महंगा साइबर अटैक था अभी तक पूरी दुनिया का, सबसे बड़ा था। इन्होंने अपने चिप्स भेजी, अपने ऑफिसर्स भेजे, चिप्स लगाए, थर्मल पावर इतना हीट हो गया कि बिल्कुल खराब हो गया। फिर से आज फिर उनको ऊपर पड़ा। मोहसिन फ़कीर साहब उनका भी यही हाल हुआ, मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। अगर जो मान लीजिए ईरान न्यूक्लियर पा लेता, तो ईरान न्यूक्लियर पाने के बाद वो पहले फादर होते, फादर ऑफ न्यूक्लियर इन ईरान, कि वही बना रहे थे। ये कहाँ तक जाता है क्योंकि ये फोटो तक नहीं थी। आप बताइए, इतने साल से उन्होंने जो गुप्त तरीके से बनाया उनकी फोटो नहीं थी, बट स्टिल इजराइल ने उनको ढूंढ लिया। उनको मारने का तरीका बहुत अजीब था कि बस वो कार से ड्राइव कर रहे हैं, और इजराइल was 1600 kilometers away from that car, और इट वॉज फुल AI जनरेटेड एसिनेशन। अमेरिकन बंदूक का इसमें यूज़ हुआ था, मशीन गन में स्नाइपर उन्होंने लगा रखा था, ट्रक खड़ा था, स्नाइपर लगा रखा, उन्होंने मार दिया। अब इस तरीके से उन्होंने मारा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे बंदूक लगी, मेरी खोपड़ी खत्म हो गई, मेरी बगल में मेरी वाइफ बैठी, उसको कुछ नहीं हुआ, और दूसरी बार वो यही करते हैं। न्यूक्लियर बनाना ना बनाना एक बहुत बड़ा सवाल हो चुका है आजकल वर्ल्ड के लिए, और वर्ल्ड आधा इस पक्ष में कि ईरान को दे दो क्योंकि इजराइल के पास है। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, जैसे इंडिया के पास है, पाकिस्तान ने भी बना लिया चोरी से, और अमेरिका तो रखा ही। मोस्ट ऑफ द कुछ कंट्रीज हैं, आई थिंक कितनी होंगी, 6-7-8 कंट्रीज हैं जिनके पास है। अब नॉर्थ कोरिया